मनी मिराज सर जेल से बाहर आ गए हैं और एक फोटो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि मनी मिराज 2 हफ्ते में शादी करेंगे। क्या कुछ कहिएगा सर? देखिए, सबसे पहले तो अभी वो जेल से बाहर निकला है। कोई भी व्यक्ति जेल से बाहर निकलता है तो एक उन लोगों के बीच में एक उत्साह होता है, तो वो जश्न का माहौल है, उन लोगों को अभी जश्न मनाने का चाहिए भी, उनके जो समर्थक है। रही बात शादी ब्याह का, तो मैं डे 1 से आप लोगों को एक इंटरव्यू के दौरान कह रहा था कि लोगों में अच्छे संबंध थे और कोई बहुत किरण और रोशन रोही से थोड़ा सा अलग ये मामला इसलिए था कि किरण सिंह अपने भाषा के मर्यादा का इतना ज़्यादा उल्लंघन कर चुकी थी कि वो कम बैक होने का रिश्ता में संभावना कम था। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ जो दोनों का था, केस भी हुआ, जेल भी गया, लेकिन दोनों अपने मर्यादा में रहा है। कभी भी वो व्यक्तिगत कमेंट माँ बहन के गाली देना जैसे था, वो बनू उस चीज़ की मर्यादा का उल्लंघन नहीं की, और ना ही इनके तरफ से, मनी मिराज की तरफ से कोई ये था। इसी से मुझे संकेत मिल रहे थे कि दोनों में कंप्रोमाइज का गुंजाइश है। सर, एक और छोटा सा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि मनी मिराज जेल से बाहर निकलने के लिए ये मतलब कि कोर्ट में सहमति जताए हैं कि हाँ शादी जेल करेंगे। से बाहर निकलने का ये सब कोई बात नहीं है, क्योंकि सहमति जो है, लोग जो दोनों तरफ के शुभचिंतक थे, क्योंकि लंबा रिश्ता इन लोगों के बीच में रहा है, साथ में काम किया है, तो दोनों को जानने वाले बहुत सारे लोग हैं, जो मनी मिराज को भी जानता है और बनू को भी जानता है। तो दोनों के जो शुभचिंतक थे, उन लोगों ने बहुत अथक प्रयास किया कि दोनों को ये करा दिया जाए। ये आपको मैं दावे के साथ कर रहा हूँ कि जेल से निकलना होता है तो विदाउट शर्त भी लोग निकलते हैं। टाइम लगता है 10 दिन 5 दिन आगे पीछे, वो कोई मैटर नहीं था। लेकिन सवाल ये था कि वो बहुत पहले ही ये तय हो गया था कि ये दोनों को जो है सो आपसी में एक बार सभी लोगों ने, दोनों तरफ के लोगों ने कहा कि एक मौका देना चाहिए। हालांकि शुरुआती दौर में ये बात, वास्तविक बात ये है कि मनी मिराज नहीं तैयार था कंप्रोमाइज़ करने के लिए, लेकिन जब बहुत सारे लोगों ने उनके ऊपर इमोशनली दबाव कहिए दिया, तो और इधर से बनू के तरफ से भी, पहले वो भी थोड़ा सा अलग तेवर में थी, लेकिन उनको भी जब समझा गया, दोनों तरफ के लोगों को जब समझाया गया, उसके बाद ये लोग आपसी समझौता का जो आपको कंडीशन वो ऑर्डर में जो दिख रहा है वो सत्य है, इसमें कहीं कोई दोहराई नहीं है। लेकिन अगर सर शादी नहीं करेंगे तो क्या होगा? अगर 2 हफ्ते में शादी नहीं देखिए, कोई ऑटोमेटिक कुछ नहीं होगा। एक होता है नहीं कि अब क्या होगा, तो जो परिस्थितियाँ आएगी, काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर नहीं देना चाहिए। तो जो सब होगा 2 सप्ताह तब बताएंगे, नहीं होने का नेगेटिव बात नहीं करनी चाहिए, काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर, चूंकि ये निजी मामला है। नेगेटिव इसलिए सर क्वेश्चन कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया पर वायरल होती है, आपको भी लेकर टिप्पा टिप्पणी हो रही है। नहीं, आप एक चीज समझिए, हर सवाल का जवाब नहीं देना चाहिए। किसी का निजी का मामला है, निजता का मामला है ना, प्राइवेसी है, क्या रहा कैसे रहा, तो ये कोई खबर जब चलती है ना, तो वो जब परहेज कर रहे हैं, पक्षकार खुद नहीं चाहता है कि हम मीडिया के सामने आए, मीडिया के सामने हमारी बातें जाए, तो उस मामले में किसी के व्यक्तिगत चीज़ों को उजागर नहीं करनी चाहिए। पर एक दायरा में रह के जो बातें हो सकती है वो रहनी चाहिए, ठीक है। तो अभी वो लोग निकले हैं, आगे क्या होगा, कैसी परिस्थितियाँ आएंगी, उस परिस्थितियाँ पर निर्भर करता है। तो अभी फिलहाल ये है कि वो जो शर्त है कोर्ट का, तो सभी लोगों को, कोर्ट का कोई भी आदेश होता है तो सभी लोगों को उसका पालन करना पड़ता है, ये वास्तविक बात है। तो अब रही बात कि जो मनी मिराज का शुभचिंतक होगा वो भी यही चाहेगा कि भाई कोई आफत नहीं आए इसके ऊपर, तो जो शर्त है उसको मानने में अवहेलना पैदा नहीं करेगा। जो शत्रु होगा वो भड़काना चाहेगा कि ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, तो हर आदमी का चाहता है, तो अब वो उनको तय करना है कि भाई हमारे लिए शर्त में क्या है। और ये शर्त कोई जबरदस्ती थोपा हुआ शर्त नहीं है, दोनों के सहमति से लिया गया शर्त है। ऐसा नहीं कि कोर्ट ने अपने मन से थोप दिया है, दोनों से बात करने के बाद कोर्ट को जो लगा वही शर्तों का उसमें। लेकिन पब्लिक ये भी कह रहा है जब सजा काट ही लिया, जेल में रही लीजिए, तो फिर समझौता क्यों? देखिए, जब ना तो पब्लिक से पूछ के ये लोग एक हुए थे, ना ही पब्लिक से पूछ के ये लोग अलग हुए हैं, बात समझ गए, और ना ही पब्लिक से फिर पूछ के फिर एक हुए हैं। पब्लिक के पास एक चीज़ मैं बहुत ही ईमानदारी से एक बात बोलता हूँ, बोलता है कि समझदार लोग, बेवकूफ़ लोग राजनीति की बात करते हैं चौक चौराहे पर, और समझदार लोग राजनीति करते हैं। बात समझ गए, जितना समझदार वो राजनीति करेगा, अब बेवकूफ़ लोग चौक चौराहे पर राजनीति की बात करेगा। काम करने वाला आदमी वो अपना काम कर रहा है, रील्स बना रहा है, और बेवकूफ़ आदमी उसको देखता भी और चर्चा भी कर रहा है, उसके पास समय है, इसीलिए वो जीवन में असफल है, दर्शक की दीर्घा में बैठता है
और जो आदमी चुपचाप खामोशी से काम करता है, स्टार का ये रहता है, निकलने पर लोग इतना स्वागत कर रहा है, माला पहना रहा है। आप समझ लीजिए। तो लोगों को समझना चाहिए कि तुम जिसके लिए जो काम कर रहे हो तो बस उतना ही दायरा तक मतलब रखना चाहिए। तो हम इससे ज्यादा, इसमें बहुत सारे संकेत हैं, उस चीजों को लोगों को समझना चाहिए। सर अगर शादी होगा दोनों का तो हिंदू रीति रिवाज के तहत होगा सर, कि जो निकाह होता है उससे? बहुत अच्छी बात आपका, ये बहुत रेलिवेंट प्रश्न है। अगर ये केवल मनी महाराज और इससे नहीं है, अगर किसी भी व्यक्ति का एक पक्ष हिंदू हो और दूसरा पक्ष मुसलमान हो या किसी भी धर्म का हो, तो उसकी जो शादी का विधिवत प्रावधान है उसको कहते हैं विशेष विवाह अधिनियम, और इंग्लिश में कहते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट। तो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादियां होती है। इसमें उसमें ना तो शादी होगा ना निकाह होगा, उसको हम लोग विशेष विवाह कहेंगे या स्पेशल मैरिज कहेंगे। सो इसमें जो टर्म निकाह होता है मुस्लिम में, हिंदू में विवाह होता है, और स्पेशल मैरिज में विशेष विवाह का टर्म है, विशेष विवाह या स्पेशल मैरिज, वो होगा। यही चीज है। क्या ऐसा भी कोई प्रावधान लागू किया गया है कि फिर दोबारा दोनों अलग ना हो, फिर से मामला तलाक तक नहीं आए, कोर्ट तक ना आए? देखिए, पति पत्नी के बीच में संबंध बनते बिगड़ते रहते हैं। स्पेशल में हिंदू मुस्लिम में विधि से अगर निकाह हो तो उसमें वो तलाक का ज़्यादा संभावना रहता है। इजी मोड में तलाक हो सकता है, हिंदू में कठिन है, और स्पेशल मैरिज एक्ट में तो और ज़्यादा कठिन होता है। सर मानी महाराज बाहर आ गए, अगर अचानक वो बदल जाते हैं तो सर क्या होगा? फिर उनको जेल को सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा? शर्त का उल्लंघन कोई भी व्यक्ति करेगा, और अब ऑटोमेटिक नहीं होगा। शर्त ये होगा कि उस शर्त का उल्लंघन पर यदि बनू द ग्रेट कंप्लेन करेगी तब मुसीबत पड़ सकता है। अगर वो उनको नहीं कोई फर्क पड़ता है कि भाई तुम जाओ, कहाँ जाना, हमको कोई मतलब नहीं है, मतलब तो कुछ नहीं होगा। शादी करना ही सर समझौता होगा मानी महाराज का आखिरी रास्ता? फिर आप लोग, ये मजबूरी में किया गया समझौता नहीं है, आप चीजों को समझिए। ये स्वेच्छा से किया गया समझौता है, इसीलिए नहीं होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। तो सर इस समझौता को समझौता समझे या शादी समझे हम लोग? क्योंकि शादी फिर होना तय है सर। शादी माना जाए 8 दिन बाद होगा, 1-2 सप्ताह बाद शादी का रस्म पूरा। अभी देखिए, पल पल परिस्थितियां बदलती है। जेल में रहने की परिस्थितियां अलग होती है, निकलने के बाद लोगों का मन बदलता है, अपने परिजन से लोग मिलते हैं, तो क्या करेगा उस चीज पर हमारा अभी, चूंकि दूसरे के बारे में क्या कहना, लेकिन ये जो शर्त लगाया गया है वो चीज है। और इस शर्त को जो लगा है उसके पीछे भी बहुत कहानी, मैंने डे 1 से कहा था। वो सर शर्त जो लागू हुआ है ये कोर्ट भी जानती है, मानी महाराज भी जानते हैं, बनू द ग्रेट भी जानती है, तो सबको जानने के बावजूद भी बनू द ग्रेट क्यों नहीं खुल के सामने आके बोलती है कि ये समझौता हो चुका है, इसलिए वो जेल से बाहर आए, हम दोनों की शादी होगी? उनको खुलासा करना चाहिए सर। ये प्रश्न का आंसर तो वही लोग देंगे, लेकिन मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि लोगों को ये जनरल नॉलेज, कोई आपको जब एग्जाम देता है ना विद्यार्थी, तो बीपीएससी में ये क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो हम करें किस तबके के लोगों का है कि भाई बनू द ग्रेट शादी करेगी कि नहीं करेगी, इससे देश की आर्थिक स्थिति सुधरने वाली नहीं है। लेकिन कुछ लोग ये भी बहुत कह रहे हैं गंभीर प्रश्न नहीं है, ये निजी मामला है, निजीता तक ही रहनी चाहिए, मेरा अपना मानना है। इसीलिए हम बहुत ज्यादा व्याख्या नहीं करना चाह रहे। देश की इकोनॉमिकली कोई कंडीशन नहीं है बेहतर होने जा रही है, रोड सड़क और बिजली पानी का मामला नहीं, ये साधारण एंटरटेनिंग की बातें थी, निजी मामला था, निजी तक ही रहने दीजिए। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि कंप्रोमाइज नहीं करते हैं, बनू द ग्रेट और मनी मिराज तो बाहर नहीं निकल पाते, मनी मिराज बाहर नहीं आ पाते हैं। देखिए, ये जो लोग करे अज्ञानता है, आप चीज़ों को समझिए। अनेकों लोगों को आपने देखा ना, मैंने वो किरण कंप्रोमाइज नहीं की, निकला कि नहीं रोशन, तो ये कह देना वो नहीं, लेकिन वो बीच में ही लोगों का बीच में अफसोस हुआ कि चलो हम लोग एक हो जाते हैं, बातचीत हुआ, समझ गए दोनों तरफ के लोग कहे तो हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।